बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गजा के बारे कुछ बात करना चाहूँगा। इंशाअल्लाह कुछ बात करूँगा इस पर। मेरे भाइयों, सबसे पहली बात तो सही बुखारी में अल्लाह का रसूल ने फरमाया, हदीस नंबर 6011, कि तुम मोमिन आपस में एक दूसरे से रहमो और मोहब्बत के साथ, सिला रहमी के साथ गुजारो। और इसी में फरमाया कि जिस्म का किसी भी हिस्से में अगर दर्द है तो पूरे जिस्म को जिस तरह से एहसास होता है, इसी तरीके से दुनिया की किसी भी शोबे में, किसी भी हिस्से में अगर मोमिन भाई है और अगर वो तकलीफ में है तो तुम्हें उसकी तकलीफ की एहसास होनी चाहिए। ये एक मोमिन का अलामत बताया है। आज हम देखेंगे मेरे भाई कि गजा में बहुत ही ज्यादा जुल्म और गारत और भुखमरी का आलम है उस पर। इसकी क्या वजह है? वजह तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन कुछ हम कोशिश करेंगे कुरान से, कुछ आयतों से। मेरे भाई, सूरह अनफाल में आयत नंबर 73 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये जो हक के इनकारी हैं ये आपस में एक दूसरे की हिमायत करने वाले हैं। यानी जो हक के इनकार करते हैं, यानी आप देखेंगे इजराइल और अमेरिका, जो हक के इनकारी है वो आपस में एक दूसरे की हिमायत करते हैं। इसी आयत में नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अगर ये तुम ना करोगे तो जमीन में बहुत ही बड़ा फसाद फैलेगा। आज अब देखेंगे कि गजा में कितना बड़ा फसाद फैला हुआ है, कितना तकलीफ है वहां के लोगों को। छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं और भूख से मर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे इसका गजा से क्या ताल्लुक है मेरे भाई, ताल्लुक होता है। आप कहीं कभी देखिएगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क में किसी काम करता है, कोई किसी तरह का काम करता है, और कभी कभी हम यहाँ के मुसलमान जो इंडिया के, उनको झेलना पड़ता है, जुल्म झेलना पड़ता है। तो ऐसा होता है, ये जिन्नीन चीज है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि ये आपस में एक दूसरे की हिमायती है। आज आप गौर से देखेंगे, इसी आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आप तफसीर में देखेंगे, आप देखिए कि गजा जहाँ पे है उसके चारों इर्द गिर्द मुसलमान कंट्री मौजूद है, लेकिन एक दूसरे का कभी भी वो लोग वहाँ हिमायती नहीं किए, उस तरीके से मिले नहीं। इसी का तफसीर में आप देखिए, इंसान का रिश्ता होता है मजबूत कर, एक तो खानदानी वजह से और जमाती गिरोह की वजह से। लेकिन जब हिजरत किए, जब मक्का से हिजरत किए मुहाजिरीन और अंसार के पास गए, तो उनके क्या रिश्ता था? उनका कोई भी रिश्ता नहीं था, किसी प्रकार का दूर दूर तक रिश्ता मौजूद नहीं था। लेकिन सिर्फ रिश्ता था तो वो दीन का रिश्ता था। वो दीन की बुनियाद पर जो अपनी चीज थी, अपना घर घराना था, खाने पीने का चीज था, सब चीज यहाँ मुहाजिरीन को आधा उन्होंने दिया। किस बुनियाद पर? कलमे की बुनियाद पर। आज वो मोहब्बत कहाँ गई? आज वो इत्तेफाक कहाँ गई कि बगल में 60-70 हजार मुसलमान बच्चे और बच्चियां और बूढ़े और जवान और औरतें बुरी तरीके से उनको सताया गया, भूख से मारा गया, लेकिन आज उस जगह कोई हिमायत करने वाला नहीं। हाँ, आज कोई अगर बम है मुसलमान वहां के पास तो वो है, बम का नाम है निंदा बम। बस निंदा करेंगे वो, और इसके अलावा कदम नहीं। 56 मुल्क अगर आपस में एक दूसरे का हिमायत करते और गजा के पीछे लगते, अल्लाह की कसम ये नौबत नहीं होता गजा वालों की, जिस तरह से आज उनकी हालात है। लेकिन सब मुसलमान कुर्दुगुलू ज्यादा मौजूद है, जो वहाँ के हुक्मरान है वो किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हम आगे आकर फ्रंट से लीड करें इनकी। बस निंदा बम चलाते रहते हैं। इतना निंदा बम चला चुके हैं कि शायद इजराइल खत्म हो चुका होगा। इसी तरीके से हम सही मुस्लिम की हदीस का एक बीच का टुकड़ा को बयान करना चाहते हैं मेरे भाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से वादा लिया तो अल्लाह ने कहा, ऐ नबी आपकी वादा कबूल होगी, लेकिन मैं बीच की बात बता रहा हूँ कि जब तक ये मुसलमान आपस में एक दूसरे को कैदी ना बना ले तब तक ठीक है। अगर ये आपस में एक दूसरे को कैदी बनाएंगे और कत्लो गारत करेंगे तो हम गैर मुसलमानों को भी मुसल्लत करेंगे तुम पर, और कहत साली से भी मारेंगे। आज गजा में कहत साली है। एक वक्त के लिए वहां के मुसलमान खाना नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि एक दूसरे का तुम हिमायती नहीं बने, सूरह अनफाल के तहत तुम मदद नहीं किए, इस वजह से। और आपस में कुछ दिन पहले सीरिया में बमबारी हुआ, आपस में ही मुसलमान लड़े, फिर इजराइल ने भी बमबारी किया। एक दूसरे का हिमायती तुम नहीं बने। आप सूरह अनफाल पढ़िए, आयत नंबर 73, पूरा तफसीर इसका देखिए कि हक के इनकार करने वाले एक दूसरे का हिमायती है, एक दूसरे से मिले हुए, हर गठजोड़ बंधा हुआ है। तुम मुसलमान का आधा उसके तरफ आधा इसके तरफ, और बीच में गजा को पिसवा रहे हो। ये हुक्मरान की कमी है। ऐसे हालात में आम इंसान सोचता है हम क्या करें। मेरे भाई, आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, अपने भाई के लिए दिल से दुआ करें। हम दुआ ही कर सकते हैं। और इन सब बातों को छोड़कर जो सूरह निसा में जो आयत आया है उसको हम गौर से अगर देखेंगे, शायद इन आयतों में थोड़ा सा भी अमल कर लेते मुसलमान कंट्री के हुक्मरान, तो शायद ये हालत गजा की नहीं होती। क्या फरमाया सूरह निसा आयत नंबर 75 में? क्या बात है कि तुम उन बेबस मर्दों के लिए, औरतों के लिए और बच्चों के लिए ना लड़ो?
जिन्हें जो फरियाद कर रहे हैं कि आए अल्लाह हमें इस बस्ती से निकाल दे जहाँ के बासिंदे जालिम हैं, और अल्लाह हमारे लिए कोई हिमायती भेज और कोई मददगार पैदा कर दे। कुरान में ये सब मौजूद है, लेकिन कोई लड़ा? कोई नहीं लड़ा। सब लड़े सिर्फ निंदा बम से। आप निकाल के देखिए इन बातों को, कितना तकलीफ है वहां के लोगों को। एक वक्त का खाना नहीं, एक वक्त का पीने के लिए वहां पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। आज मुसलमान क्या करते हैं? ऊपर से ऑर्डर आ गया तो कहता है दुआ करो। आज कभी दुआ करते हैं? 2 साल से ऐसा, 2 साल पहले मुसलमान नहीं थे गजा के लोग, आज मुसलमान हुए हैं। किसी का सिफारिश पर आज ऐसा हालत हो गया इस कौम का कि किसी का सिफारिश में दुआ। हर रोज जब से इस तरह का, हर मुसलमान को इनफरादी में भी दुआ करनी चाहिए, दिल से दुआ करनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज है ही नहीं। आज हम इतना कमजोर हैं कि कोई हिसाब नहीं है इसका। हर जगह हम पर जुल्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा अमल भी सही नहीं है और हम एक दूसरे का साथ ही नहीं देते। जबकि क्या कहा गया वो आयत में, सूरह अनफाल का तफसीर में आप निकाल के देखिए, किस बुनियाद पर मोहब्बत था? सिर्फ दीन की बुनियाद पर। दीन की बुनियाद पर अंसार ने अपना लिया मुहाजिरीन को, जो इनके कोई भी नहीं लगते थे, लेकिन अपनाया उन्होंने। और वहां से फिर क्या क्या किया साहबा ने, वो तो आप जान ही रहे होंगे, एक दूसरे का बाजू को पकड़कर। लेकिन आज वही जगह चारों इर्द गिर्द में भरे पड़े हैं मुसलमान, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं कि उन्हें हम उनकी सही तरीके से मदद करें। आज घर से बेघर हो चुके हैं। अगर मुसलमान एक आवाज में बोलते और कदम उठाते तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन उन्हें वीरान तन्हा छोड़ दिया गया। जो भी बात हमने कही है मेरी भाई, अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मुसलमान हुक्मरान है इनको हिदायत दे, मुसलमानों के लिए हिमायती, क्योंकि कुरान कह रहा है हिमायती पैदा कर दे इनके लिए। अल्लाह कहीं से कोई हिमायती पैदा कर दे और कोई लीडर पैदा कर दे अल्लाह, जो इनके लिए मददगार बने। हम आम मुसलमान दुआ कर सकते हैं। अल्लाह हमें इतनी भी बात कहने की तौफीक दी, इस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।